नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 जो 7 सितंबर को दिए गए। 7 सितंबर को क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है, जो शुरू किया गया था 2019 में। तो इसी दिन भारत सरकार ने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये अवार्ड्स दिए गए। तो आइए जानते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। तो इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1974 का एक एक्ट है, वाटर एक्ट, उसके अधीन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत बनाई गई है। इस बॉडी द्वारा, इस स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा ये अवार्ड्स 2024 में और उससे पहले भी दिए गए हैं। इन अवार्ड्स को पढ़ने से पहले आपको एक प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा 2019 में की गई थी, जिसका एम था कि हमने 2024 तक यानी कि इस वर्ष तक एयर पॉल्यूशन को 20 से 30% तक कम करना है और 2026 तक हमने एयर पॉल्यूशन को 40% तक कम करना है। और यहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन में मेन जो कंट्रीब्यूशन रहेगा या फिर मेन जो हमारे टारगेट रहेंगे कम करने के लिए, वो PM 2.5 और PM 10 को रिड्यूस करने में रहेंगे। यानी कि हमने अपनी एयर में, भारत की एयर में, भारत की हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को 20 से 30% कम करना है 2024 तक और 40% तक कम करना है 2026 तक। और इसके लिए हम बेस ईयर लेंगे हमारे 2017 को। इस प्रोग्राम के तहत इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कौन सिटी कितना बढ़िया परफॉर्म करती है, उसके लिए हम हर वर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स देते हैं। यानी कि ये जो हम अवार्ड्स देखेंगे, ये अवार्ड्स इस प्रोग्राम को कौन सिटी, कौन सा शहर कितने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करता है, उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, जो कुछ शहरों को, कितने शहर हैं, 130 शहर हैं, 130 सिटीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। और इनको हम देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रही हैं इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और इन अवार्ड्स को या फिर इस रैंकिंग को देने का पर्पज़ है कि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को इन्फॉर्म करना है कि जो एयर पॉल्यूशन है उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और एयर क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है 2 शहरों के बीच में। साथ ही साथ जो हमारे गोल्स हमने सेट किए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, जिसका एम है क्लीन एयर फॉर ऑल, उसके ऊपर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कौन सा शहर कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये जो है इन अवार्ड्स को देने का ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो हमारे 130 शहर हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। वहाँ की जो आबादी है उसके आधार पर हमने जो है डिवाइड कर दिया है। जो कैटेगरी 1 है उसमें वो शहर हमने रखे हैं, वो 47 हमने शहर रखे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। कैटेगरी 2 में वो 43 शहर हैं जिनकी आबादी 3 से 10 लाख तक के है। और कैटेगरी 3 में वो 40 शहर हैं जिनकी आबादी 3 लाख से कम है। अब देखते हैं कि इन शहरों को किस क्राइटेरिया के ऊपर असेस किया जाता है। तो जैसे कि कौन से शहर में कितना बायोमास है, वहाँ का जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो कितना ज़्यादा बर्न किया जाता है, कौन से शहर में कितना रोड डस्ट है, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, व्हीकल से कितना एमिशन होता है, इंडस्ट्रीज से कितना एमिशन होता है और अदर टाइप के एमिशंस। साथ ही साथ कौन से शहर में कितनी पब्लिक अवेयरनेस की जाती है और PM 10 की कंसंट्रेशन में कितनी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम सिटीज़ को जो है असेस करते हैं, सिटीज़ को जो है हम परखते हैं और फिर उनको ये जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो ये जो हमारा डे था, इसको हमने सेलिब्रेट किया था जयपुर में और वहीं पर हमने ये अवार्ड्स 2024 के दिए थे। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो 2024 में जो हमारी कैटेगरी 1 सिटीज़ हैं उसमें सूरत को पहला नंबर दिया गया है, दूसरे नंबर के ऊपर जबलपुर और तीसरे पे आगरा। कैटेगरी 2 में उत्तर प्रदेश का फिरोज़ाबाद और कैटेगरी 3 में उत्तर प्रदेश का ही रायबरेली, इन शहरों को जो है प्रथम स्थान दिए गए हैं। अगर हम पहले अवार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले 2022 में ये अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें लखनऊ शहर
कैटेगरी 1 में जो है फर्स्ट स्थान पर था। कैटेगरी 2 में हमारा मुरादाबाद और कैटेगरी 3 में जो है देवास शहर जो है रखा गया था। 2023 में पहले स्थान के ऊपर इंदौर, दूसरी कैटेगरी में पहले स्थान पर अमरावती और तीसरी कैटेगरी में पहले स्थान के ऊपर हिमाचल का परवाणु, दूसरे स्थान पर काला अम्ब जो है रखे गए थे। इसी रिपोर्ट में अगर हम डिटेल में देखें तो शहरों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कैटेगरी 1 में सूरत जो है हमारा पहले नंबर पे है, इंदौर 7वें नंबर पर, जिसको हम क्लीनेस्ट शहर जो है 7वीं बार जिसको क्लीनेस्ट शहर का दर्जा दिया गया है। हमारे ये जो वायु सर्वेक्षण अवार्ड है यानी कि क्लीन एयर के मामले में 7वें नंबर पर है, लेकिन वो जो क्लीनेस्ट शहर है वो वह पानी, जलवायु सारा कुछ देख के जो है वो अवार्ड दिया जाता है, लेकिन एयर के मामले में इंदौर जो है हमारा 7वें नंबर के ऊपर है, भोपाल 8वें नंबर के ऊपर और दिल्ली जो है 11वें नंबर के ऊपर है। इसमें जो है कैटेगरी 1 में हमारा हिमाचल का जो है कोई भी शहर नहीं आता है। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें जो है फिरोज़ाबाद, अमरावती, झांसी पहले 3 रैंक के ऊपर, उसके बाद 9th रैंक के ऊपर कलकत्ता, 5th रैंक के ऊपर नवी मुंबई। ये जो है आपने कुछ शहरों के नाम कैटेगरी 2 में जो है याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो उस पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश का रायबरेली, तीसरे स्थान पर है हिमाचल का नालागढ़, 9वें स्थान पर है हिमाचल का परवाणु जो किसी समय जो है पहले स्थान पर था, 10वें पर है सुंदरनगर, उसके बाद 14वें नंबर पर है बद्दी, और जो हमारा काला अम्ब है जो किसी समय जो है दूसरे स्थान पर होता था वो है 39th नंबर पर, और 40th नंबर पर है पौंटा साहिब। तो ये जो है आपने शहरों के नाम, कौन सा शहर किस रैंक के ऊपर है और ये अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के ऊपर हम जो है शहरों को असेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।